अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आज हम अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 32 पे सबक नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है इंस्पेक्टर जनरल। अब एक ड्रामा है ये, जिसका आज हम मुताला करने जा रहे हैं। अपनी दरसी किताब सामने रखिए, सफ़ा नंबर 32 पे देखो। इंस्पेक्टर जनरल पेज 10 में लिखा गया है कि ड्रामा जिंदगी की नक्काली का नाम है। जिंदगी में होने वाले वाकयात स्टेज पर पेश किए जाए तो ये ड्रामा कहलाता है। यानी कोई भी बात हो, कोई वाकया हो, कोई किस्सा हो, बजाय इसको बयान करने के उसको प्ले किया जाए, उसका एक्ट किया जाए, उसको लोगों के सामने करके बताया जाए। यानी करके बताने को या जो हालात आए हैं उसको मंजर आम पर लाने के लिए जिस जरिए का इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे आसान, सबसे मौसर जो जरिया है वो ड्रामा है। इसके बाद उर्दू में बहुत सी दूसरी जुबानों के ड्रामे भी तर्जुमे किए गए हैं। वीवी शिरवाडकर का मराठी ड्रामा नटक सम्राट और मोहन राकेश का हिंदी ड्रामा आधे अधूरे इसकी मिसालें हैं। यानी दिगर जुबानें जो है उन जुबानों में दिगर जुबानों के जो ड्रामे है, अफसाने हैं, नावल है, ये उर्दू में क्या किए गए, तर्जुमा किए गए हैं। और तर्जुमा करने की वजह से उसका बड़ा फायदा जो है वो उर्दू अदब को हो चुका है। उर्दू अदब के तुलबा तालिबात उससे नफा उठाते हैं। उर्दू अदब में बड़ी अहमियत है ट्रांसलेशन की, तर्जुमा निगारी की। तो नट सम्राट बहुत बेहतरीन ड्रामा है मराठी का, उसका उर्दू में तर्जुमा डॉक्टर यूनुस अगास्कर ने किया है। पिछली जमातों में सिलेबस में भी था। इंस्पेक्टर जनरल मशहूर रूसी अदीब निकोलाई गोगोल का ड्रामा है। उसे रूसी जुबान का शाहकार तस्लीम किया जाता है। दुनिया की तकरीबन सारी जुबानों में इस ड्रामे का तर्जुमा हो चुका है। यानी इतना मशहूर ड्रामा है कि कई जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है और रूस में इसको बड़ी अहमियत हासिल है। जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका, इस पर कई जुबानों में फिल्में भी बनी है। ये ड्रामा दफ्तर शाही पर गहरा तंज है। एक शाही अफसर बस्ती के मुआयने के लिए आने वाला है, जिसकी खबर बस्ती के मुख्तलिफ महकमों के कारिंदों को मिलती है। चूंकि तमाम महकमे बदउनवानी और बद इंतजामी का शिकार है, इसलिए सारे अफसरान घबराए हुए हैं। यानी जितने भी महकमे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी शोबे हैं, वो रिश्वतखोरी का क्या है, वो लोग शिकार है। यानी अपनी जुबान में गैर कानूनी काम करते हैं। कानूनी काम कम और गैर कानूनी काम ज्यादा। अंग्रेजी इसको कहा जाता है इलीगल और लीगल। यानी लीगल काम कम और इलीगल ज्यादा, गैर कानूनी काम ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले इंस्पेक्शन पे जो आने वाले अफसर है उससे वो डर रहे हैं। तमाम कारिंदे, तमाम काम करने वाले, तमाम अफसरान, चूंकि तमाम महकमे बदउनवानी और बद इंतजामी का शिकार है, इसलिए सारे अफसरान घबराए हुए हैं। इस घबराहट में वो एक जालसाज को इंस्पेक्टर समझकर उसकी खूब मदारत करते और नजराने पेश करते। अब जालसाज बने जाली से, जाल कहेंगे उसको, जाली यानी नकली। एक नकली आदमी वहां आता है। नकली आदमी मतलब है कि अफसर तो नहीं रहता, लेकिन अफसर बनकर आ जाता है और मुआयने के लिए आ जाता है और उसको वो असली समझकर, नकली को असली समझकर उसकी खातिर मदारत करना शुरू कर देते हैं, उसको तोहफे तहरीफ पेश करना शुरू कर देते हैं। यह ड्रामा तंज व मजाक का उम्दा नमूना है। इसका तर्जुमा निहायत सलीस और आम फहम है। यानी इसके जुबान जो तर्जुमा किया गया है वो बिल्कुल आसान जुबान में, ताकि सबकी समझ में आ जाए। ऐसा महसूस होता है कि पूरा ड्रामा हमारे आसपास ही वाक़े हो रहा है। इसके किरदारों को, इसके मनाजिर को पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये ड्रामा हमारे आसपास ही कहीं किसी इलाके का है। और ड्रामे के सारे किरदार हमारे जाने पहचाने। ऐसे किरदार नजर आते हैं, यानी किरदारों का नाम लिया गया है या किरदारों के मकाल में पेश किए गए हैं कि ऐसा लगता है कि सब हमने सुने हुए, हमारे सामने वारदात हो चुकी है। तर्जुमा करते वक्त इसके किरदारों और मकामात के नाम तब्दील कर दिए गए हैं ताकि इसमें मकामी रंग पैदा हो जाए। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि इसमें जो किरदारों के नाम लिए गए हैं और इलाकों के नाम लिए गए हैं वो चेंज किए गए, तब्दील किए गए, क्योंकि रूस का इलाका है, रूस के किरदार है, रूस के नाम रहेंगे। और नाम यहाँ लेने पर उतना रंग या उतना मौसर ड्रामा नहीं बनेगा। इसके लिए अपने इलाके के जो नाम है, अपने इलाकों में अक्सर जो नाम रखे जाते हैं, उन नामों का क्या किया गया, यहाँ इंदराज किया गया है। अब देखो किरदार कौन कौन है। पहला है मेयर, जज,
डायरेक्टर मतलब अस्पतालों की निगरानी करने वाला, पोस्ट मास्टर, उसके बाद सुप्रिंटेंडेंट, वो भी कौन सा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तालीमी डिपार्टमेंट का। नंबरदार फजलू और बबलू है। मिर्जा तैमूर शाह जाली इंस्पेक्टर, जो जालसाज बनकर आया हुआ है, नकली इंस्पेक्टर बनकर आया है, उसका नाम है मिर्जा तैमूर शाह। जुम्मन तैमूर शाह का नौकर। अब इतना बड़ा अफसर आया है जो जालसाज है, तो ऐसे वक्त में उनके साथ एक नौकर है, नौकर का नाम है जुम्मन। शुरू करते हैं। पर्दा उठता है पसमंजर मौसीकी कमरे में मेयर, जज, सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर बैठे हुए। एक बड़ा हॉल है, मीटिंग हॉल हो रही है और मीटिंग में सब बैठे हुए हैं और मीटिंग में सब जमा है और फिक्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? किसी बात पर गौर फिक्र कर रहे हैं। क्या गौर फिक्र है? देखिए, मेयर, दोस्तों, आज ये जरूरी मीटिंग मैंने इसलिए तलब की है कि हमारे शहर पर बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है। उसने सबको क्या किया? मुखातिब किया। मेयर ने शहर के एतबार से बड़ा रुतबा है, बड़ा ओहदा है, तो उसने सबको मुखातिब किया कि मैंने आज आपको इसके लिए यहाँ जमा किया, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या मुसीबत है? अब देखो, दो जुमले हैं। पहला जुमला है, आज ये जरूरी मीटिंग मैंने इसलिए तलब की है कि, यहाँ एक जुमला। दूसरा जुमला, हमारे शहर पर बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है। ऐसे जुमले को हम मखलूत जुमला कहेंगे। इसलिए मखलूत जुमला कहेंगे कि यहाँ दो जुमले हैं, लेकिन दोनों जुमले एक दूसरे पर मुनस्सर है, यानी मानी पूरी अदा करने के लिए हर फिक्रा दूसरे फिक्रे का मोहताज है। इसके लिए इसको हम मखलूत जुमला कहेंगे। तो ये मखलूत जुमला है जिसमें कहा गया, मेयर साहब कह रहे हैं कि हमारे शहर पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, इसके लिए आप सबको यहाँ जमा किया गया। सब एक साथ, क्या हुआ मेयर साहब? सवालिया निशान। कैसी कौन सी मुसीबत है जो हमारे शहर पर नाजिल होने वाली है? तो फौरन पूछा जाता है, क्या हुआ? मेयर, राजधानी से एक इंस्पेक्टर जनरल शहर के मुआयने के लिए आने वाला है। यानी कि इंस्पेक्टर आने वाले हैं और वो इंस्पेक्शन करेंगे हमारे शहर में आएंगे और शहर के तमाम शोबे, डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, रोड डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट बताएंगे, पोस्ट डिपार्टमेंट हो, ये तमाम डिपार्टमेंट का मुआयना करेंगे। मुआयना करने के बाद फिर उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके लिए सबने तैयारी कर लो, और वो भी राजधानी से आ रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले हैं। जज घबराकर, इंस्पेक्टर जनरल यानी ऐसा आदमी जो इतना बड़ा ओहदेदार, जो हमारा निगरां है, वो खुद आने वाला है, खुद तशरीफ लाने वाला है। मैं, जी हाँ जज साहब, उसके पास हुकूमत की खुफिया हिदायत होगी, वो सादा लिबास में रहेगा ताकि उसे कोई पहचान न सके। मतलब आम आदमी की तरह वो आएगा, सिविल ड्रेस जिसको कहा जाता है, ऐसे लिबास में आएगा और हमारी जो कमी कोताहियां है, जो हमने गलतियां की है, जो हमने इलीगल काम किए हैं, उन तमाम इलीगल कामों को क्या करेगा? लिख देगा और हमारी जो ये है रिपोर्ट है या हमारी जो शिकायतें हैं वो ऊपर तक पहुंचाएगा। सब घबराए हुए हैं। मेयर, इसके बाद देखो, उसके बाद मेयर, जी हाँ, इसके पास हुकूमत की खुफिया हिदायत होगी, वो सादा लिबास में रहेगा ताकि उसे कोई पहचान न सके। सुपरिटेंडेंट, जो शहर का जो नाजिम रहता है, निगरां रहता है, तो नाजिम और निगरां जो रहता है, वो तो निगरां पूरी निगरानी करने वाला, सुपरवाइज करने वाला जो रहता है, वो क्या कहता है? देखो, आपको कैसे इत्तिला मिली मेयर साहब? यानी ये खबर, जो इतनी बड़ी खबर है, ये आपको कैसे मिली? बार बार देखो, सवाल जो पूछे जा रहे हैं, तो सवाल के आगे सवालिया निशान लगाया जा रहा है। तो ऐसे जो जुमले आ जाते हैं, ऐसे जो सवाल आ जाते हैं, इसको हम लोग इस्तिफहामिया जुमला कहते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इस्तिफहामिया जुमला किसे कहते हैं, मखलूत जुमला किसे कहते हैं, मुफरद जुमला किसे कहते हैं। फिर भी यहाँ उसकी क्या करते चले जाएंगे, हाँ, उसका रिवीजन होता चला जाएगा। तो बार बार सवालिया निशान आता है, तो सवालिया निशान आ जाएगा, तो ये इस्तिफहामिया जुमला कहलाएगा। मेयर, राजधानी से मेरे एक दोस्त ने मुझे खत लिखा है, अभी मुझे वो खत मिला है। इधर उधर देखते हुए, जब इधर उधर देखा जाता है, इसका मतलब है कि अपनी जुबान में दाल में कुछ काला है, मतलब कोई गलत काम किया जा रहा है, इसके लिए इधर उधर देखा जा रहा है। कोई सही काम किया जा रहा है तो इंसान डरता नहीं है, इधर उधर नहीं देखता है। तो मेयर साहब इधर उधर देखते, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है। सब आ गए मगर पोस्ट मास्टर साहब गायब है। यानी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग आना चाहिए था, सब आ गए हैं। एक पोस्ट मास्टर जो है वो अभी तक पहुंचा नहीं है, तो उसका भी इंतजार किया जा रहा है। जज, सूरत हाल वाकई बड़ी नाजुक है। अब सब फिक्रमंद बैठे हुए कि क्या किया जाए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। कह रहे कि सूरत हाल बड़ी नाजुक है, मतलब मामला बहुत गंभीर है। मैं, यकीनन
मैंने अपने तौर पर कुछ एहतियाती तदबीरें की है, आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है, खास तौर पर डायरेक्टर साहब है, आप सबसे बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी है, तो मैं जो जो कहूंगा, मैंने एक प्लानिंग बनाया, मैंने एक मंसूबा बनाया, उस मंसूबे के तहत मैं जैसा कहूंगा अगर आप वैसा करेंगे तो हम कामरान बनेंगे, हम कामयाब बनेंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्या हो जाएंगे बोलो कि हमारे बारे में जो शिकायत की वजह हमारी रिपोर्टें अच्छी चली जाएंगे। डायरेक्टर जी मेयर साहब, आपका हुक्म, कहिए क्या कहते हो। मेयर, आप खैराती अस्पतालों पर तवज्जो फरमाए। जो हमारे अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, हुकूमत के बने हुए अस्पताल है या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के जो अस्पताल आपके अंडर में चलते हैं, उनके ऊपर एक ध्यान रखिए, उनके यहाँ जो चीजें चाहिए उसको मुहैया करो, जिन चीजों की कमी है उसको पूरा करो, और जो चीजें गैर कानूनी या गंदी चीजें हैं सफाई के एतबार से, तो उसकी क्या कर दो, उसको सफा कर दो, उसकी सफाई कर दो और उसका इंतजाम कर दो। मुआयना करने वाले अफसरान आमतौर पर सबसे पहले अस्पतालों और खैराती अदारों को देखा करते हैं। यहाँ इन्होंने एक बात बताने की अहम कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है कि जब भी कोई इंस्पेक्शन होता है तो अच्छी अच्छी जो चीजें रहती है उसको पहले नहीं देखते, जो चीजें अच्छी नहीं रहती उसको, जैसे अस्पताल है, अस्पताल को देखा है, अगर अस्पताल अच्छा है तो शहर के लोगों की सेहत भी अच्छी है, तो पहले अस्पतालों को देखा जाएगा। डायरेक्टर, मैं आपके मशवरों पर सरबसर अमल करने के लिए तैयार हूं, गिड़गिड़ाते हुए, मगर खुदा के लिए इस इंस्पेक्टर जनरल से जान बख्शी करवाया। यानी आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, लेकिन जो आने वाले इंस्पेक्टर है उससे हमारी जान को क्या किए, छुड़ाइए। यानी हम उनके सामने हमको जलील मत कीजिए, हमारी शिकायत उनके सामने मत पेश कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मेयर, आपको फौरन तमाम मरीजों के लिए उजली चादरों का इंतजाम करना होगा। अब उजली चादर है, साफ सुथरी चादर है, जो कभी अस्पताल में हफ्ते हफ्ते से नहीं बदली जाती, तो आपको रोजाना बदलना होगा। उजली चादर है, साफ शफाफ चादरें बिछानी पड़ेगी, जहां कभी चादर ही नहीं होती वहां भी चादरें लाना होगी। डायरेक्टर, मेयर साहब, इतनी चादरों का इंतजाम होना मुश्किल है, अभी अस्पताल में 100 बेड है और 100 बेड पे कभी चादरें डाली नहीं गई थी, मतलब गैर कानूनी काम ये किया गया था कि चादरों के लिए आया हुआ पैसा भी क्या हो चुका था, गायब हो चुका था। तो अभी इतनी चादरें लाएंगे कहां से। मेयर, मरीजों की तादाद कम दिखाइए, यानी अगर आपके यहाँ मरीज 100 आते रोजाना तो 25 ही दिखाइए कि 25 ही मरीज आते हैं। अब उसकी वजह, यहाँ अस्पताल में मरीज बहुत जल्द अच्छे होकर चले जाते हैं, और खुदा के लिए बरामदे पर सड़े गले आलू, टमाटर, फल फ्रूट के ढेर को हटाने का बंदोबस्त कर लीजिए, और अस्पताल में चारों तरफ अच्छी तरह फिनाइल का छिड़काव कीजिए, जज से मुखातिब होकर। और जज साहब, यानी मेयर जो है एक रास्ता बता रहा है कि अगर उससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि कम मरीजों को बताओ, और ये भी वजाहत करो कि यहाँ जो मरीज आते हैं, यानी जो बीमार आते हैं, ये बहुत जल्द सेहत याब होकर चले जाते हैं। दूसरा काम ये करो कि आपके बरामदे में, मतलब अस्पताल के बरामदे में बहुत चीजें जो है वो सड़ी गली रहती है, कभी टमाटर आलू है, दूसरी जगह चीजें क्या होते हैं, फल फ्रूट फेंके जाते हैं, सफाई का इंतजाम नहीं होता, वो सफाई कर लो, और अतराफ में पूरी तरफ क्या कर लो, फिनाइल का छिड़काव, ताकि अगर कोई मच्छर है या है और कोई बदबू किसी चीज की आ रही है, वो तमाम क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और फिर जज साहब से मुखातिब होकर, जी मेयर साहब, जज साहब से कहते हैं कि जज साहब, तो जज साहब भी फौरन मुतफक्किर है, सब लोग अटेंशन में है, टेंशन में है, और मुतफक्किर होकर, जी मेयर साहब। मेयर, आप भी जरा अपने अदालत के कमरों की तरफ ध्यान दें, अदालत के कमरे से बतख के बच्चे हटवा दीजिए, आखिर अदालत में बतखों का क्या काम। यानी अदालत इतनी बड़ी, अदालत का महकमा इतना बड़ा शोभा, और वहां क्या रखा गया है, बतख रखे गए हैं, किसके, अदालत में जज साहब के बतख पाले जाते हैं, अदालत के कमरों में जज साहब के बतख पाले जा रहे हैं। जज, जनाबे वाला, अहले मामले को उनसे कोई खास तकलीफ नहीं थी, इसलिए मैंने वहां इसलिए वहां पाले जाते थे। आज ही सबको बावर्ची खाने भिजवा दूंगा, जी चाहे तो रात का खाना मेरे साथ खाइए। देखो क्या कह रहे, अपना रास्ता बिल्कुल हमवार कर रहे, साफ कर रहे कि जो अदालत में मुकदमात होते थे, तो मुकदमात पेश करते वक्त किसी को कोई बतखों से तकलीफ नहीं होती, इसके लिए बतख पालने के लिए अदालत का कमरा। फिर आगे कह रहे कि मैं उसको साफ तो कर दूंगा, लेकिन आज का रात का खाना मेरे साथ खाइए। इसका मतलब वो अपने मेयर साहब को भी क्या दे रहा है, रिश्वत दे रहा है कि
कि आप मेरे साथ क्या खाइए, खाना भी खाए रात का। मेयर खाना वाना होता रहेगा। अदालत के अहाते में मैले कपड़े भी धोकर सुखाने के लिए लटकाए जाते हैं और वो आपका पेशकार यानी आपका जो मुंशी है, पेशकार कार है ना काम, पेश है ना साथ, तो सबके साथ रहने वाला जो है आपका मुंशी, अपनी जुबान में उसका पीए, वो जो है वो क्या करता है कि जिसके बदन से ऐसी सड़ाहट फूटती है कि कमरे में ठहरना दोभर हो जाता है, इसे नहाने की सख्त ताकीद कीजिए, बाकी बदउनवानियां आप समझे। यानी क्या कह रहे हैं कि एक तो सफाई कर लीजिए, एक तो यह है कि बदकों को हटाइए, और दूसरा यह है कि आपका जो पीए है ये बहुत गंदा रहता है और सड़ान बदबू उसके क्या हो जाती है बोलो, जिस्म से आती रहती है। इसके लिए उसको क्या कीजिए, उसको नहाने की ताकीद कीजिए। जज बदउनवानी तो कोई नहीं हुजूर, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, अलबत्ता कुछ तोहफे कबूल कर लेता हूं। हालांकि ये भी तोहफे कबूल करना, ऐसे तोहफे जिनकी तवक्का नहीं हो जाए, ऐसे तोहफे जो किसी गरज की वजह से आ जाते हैं। जैसे पहले हम आम आदमी थे तो कुछ मसला नहीं था, लेकिन जैसे ही अगर किसी को ओहदा मिल जाए और ओहदा मिलने के बाद अगर तोहफे आ जाए तो ये रिश्वत के जुमरे में क्या हो जाते हैं, शुमार हो जाते हैं। इसके लिए इससे डरना है। मैं तोहफों का शुमार भी रिश्वत ही हो सकता है। यानी यहाँ इन्होंने इशारा दे दिया कि जो तोहफे आ रहे ये भी एक रिश्वत की एक शक्ल होती है। आप अपने तोहफे आप तोहफे लेना भी बंद कर दीजिए या कम से कम कर दीजिए। यानी आपके पास जो तोहफे आते थे उसको बंद कर दीजिए या तोहफों को कम कर दीजिए। जज जो हुक्म सरकार, यानी आप जो कहेंगे मैं उसको मानूंगा। मेयर सुप्रिटेंडेंट से मुखातिब होकर, अभी एक एक का काम बताया जा रहा है। और हाँ सुप्रिटेंडेंट साहब, आपको अपनी स्कूल के मास्टरों पर खास तवज्जो करनी होगी। कोई वक्त पर नहीं आता, स्कूल में बच्चे हुल्लड़ मचाते रहते हैं। और हाँ, आपका वो एक टीचर बार बार मुंह क्यों बनाता है। लड़कों के लिए तो खैर ठीक है, मगर हर आने जाने वाला समझता है कि उसको मुंह चढ़ा रहा है। मेरे पास कई शिकायतें आ चुकी है। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि हर एक को अपना काम बता रहे हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इस तरह से करना है ताकि क्या हो जाए कि आने वाला जो रहेगा, आने वाला जो इंस्पेक्टर है, मुआयना करने वाला है, उसको कोई हमसे शिकायत न हो। इसके लिए सबको अपना अपना काम समझाया जा रहा है। अजीज तलबा तालिबात, ड्रामा तवील है और मजाहिया भी है, लेकिन एक तंज भी है कि मौजूदा हालात पर या फिर ऐसी जगह पर जहाँ इलीगल काम ज्यादा होते हैं, गैर कानूनी काम ज्यादा होते हैं, अपने फराइज को छोड़कर दूसरे कामों में लोग मुलविस हो जाते हैं अफसरान, तो ऐसे ऊपर इसके ऊपर तंज किया गया ड्रामा है। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह हम आइंदा पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।